वेलकम टू आवर चैनल ब्रिलियंट मेडिको। हेमाटोलॉजी का स्टार्ट हमने लिया हुआ है और ये हेमाटोलॉजी में हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें आज हम सेलुलर कंपार्टमेंट को फर्दर प्रोसीड करेंगे और इसके बाद हम जो है ब्लड्स के फंक्शंस की तरफ जाएंगे। हमने पढ़ा कि सेलुलर कंपार्टमेंट आपके पास एरिथ्रोसाइट आता है जो कि एन्यूक्लिएटेड होता है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, फिर ल्यूकोसाइट आता है जो कि न्यूक्लिएटेड है, थ्रोम्बोसाइट्स आता है जो कि एन्यूक्लिएटेड है, नॉन न्यूक्लिएटेड है। अब जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये आपके पास फर्दर दो टाइप्स यानी जो ब्लड्स की कंपोजिशन में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है वो आपके पास दो किस्म के होंगे। एक उसमें आते हैं ग्रेनुलोसाइट्स यानी उनके साइटोप्लाज्म यानी ये ओ डब्ल्यूबीसीज होंगे कि जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो ग्रेन्यूल्स होंगे जब हम डब्ल्यूबीसी को आगे डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें हम फिर ग्रेन्यूल्स को पढ़ेंगे और इसके फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। और कुछ डब्ल्यूबीसी जो ब्लड्स में प्रेजेंट होते हैं वो आपके पास एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं यानी उसके साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। अब वो कौन से ग्रेनुलोसाइट्स और कौन से एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं तो इसको हम जो है आगे पढ़ रहे हैं। सही है। आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ जो ग्रेनुलोसाइट है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स बेजोफिल्स एंड इजिनोफिल्स ये ओ डब्ल्यूबीसी के वो टाइप्स होते हैं। वो टाइप है ब्लड्स के कंपोजिशन में जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं और इससे एमसीक्यूज आते हैं चाहे केएमयू के पेपर्स होते हैं या जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें डब्ल्यूबीसी से ये एक आसान से एमसीक्यूज आते हैं। आपको गिवन दिया होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेनुलोसाइट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेनुलोसाइट्स। तो ये आसान सी बात है कि आप देखें कि न्यूट्रोफिल बेसोफिल इजिनोफिल इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात फिर नहीं रहती कि ये ग्रेनुलोसाइट्स है। और ए ग्रेनुलोसाइट में आपके पास मोनोसाइट्स आते हैं एंड लिम्फोसाइट्स यानी इनकी जो ग्रेन्यूल्स जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होता। तो जो डब्ल्यूबीसी है उसकी कंपोजिशन यानी जो हमारे पास ब्लड्स में प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स वो दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स। वो आपके पास ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। सही है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आपके पास लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो आप फंक्शन के बेस पे आपके पास दो टू टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है, एक है बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट। फिर टी लिम्फोसाइट में आपके पास जो है टी हेल्पर सेल्स आते हैं और टी साइटोक्सिन सेल आते हैं और एक आपके पास नेचुरल किलर सेल आते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी मार्फोलॉजी के बेस में आपके पास स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट होते हैं एंड लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स जिसको हम नेचुरल किलर सेल यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो आपके पास हो सकते हैं। ये ऑन द बेसिस ये जो है लिम्फोसाइट्स जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने उसको जो है कैटेगराइज किया है कि बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट्स है। सही है। इसको आगे जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं लिम्फोसाइट ये सब कुछ हम एक एक के ऊपर जो है हम 4-5 लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन जो है आपकी नहीं रहेगी। ये हम जस्ट इंट्रोडक्शंस पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्टिव लेक्चर है। इसमें हम जस्ट चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि ये चीज़ें जो है हमने आगे फ्यूचर में पढ़ने हैं। इसके ऊपर हम डिटेल्स में लेक्चर जो है वो आप रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लड्स की कंपोजिशंस के जो सेलुलर कंपार्टमेंट में वो गिवन है। इसमें आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है एरिथ्रोसाइट्स है। एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर हम डिटेल से पढ़ेंगे, हम एरिथ्रोपाइसिस पढ़ेंगे कि एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशंस हम पढ़ेंगे, इसके डिजीज़ पढ़ेंगे, सब कुछ हम पढ़ेंगे। इस तरह प्लेटलेट्स हैं ये आप देख सकते हैं और ये आपके पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डब्ल्यूबीसी है वो गिवन है जिसमें यहाँ पे इजिनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है और ये लिम्फोसाइट्स जो कि हमने पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स है एंड ये आपके पास मोनोसाइट्स है। तो ये सारे चीज़ जो है आपने बिल्कुल जो है वो टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि हम इस के ऊपर एक-एक के ऊपर जो न्यूट्रोफिल है इसके ऊपर अलग जो है हम 2-3-4 वीडियो जो है रिकॉर्ड करेंगे। इज़िनोफिल पे सेम लाइक दिस, एरिथ्रोसाइट सेम, प्लेटलेट्स के ऊपर और सब कुछ हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे। आप बस इस चैनल्स को विज़िट किया करें और जो वीडियो हम अपलोड करें उसको पूरा देखें ताकि कोई भी किसी भी पॉइंट्स पे आपका जो है कन्फ्यूजन जो है वो आपका ना रहे। अब हम बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड्स के और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, उनसे जब फंक्शन ऑफ ब्लड्स के पूछते हैं तो फिर उनका जो है वो उस तरह जवाब नहीं दे पाते जिस तरह उनको देने चाहिए। जो सबसे मेन फंक्शन है, आपको पता है कि जो प्लाज्मा जो कि 55% कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स में इन्वॉल्व है और प्लाज्मा में फिर 92% जो है आपके पास वाटर है। तो सबसे पहले, और वाटर आपको पता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो सबसे पहले जो मेजर पार्ट जो फंक्शन है प्लाज्मा के वो ये है कि इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट्स। ये डिफरेंट आप कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट्स होते हैं उसके लिए ये सॉल्वेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं, यहाँ पे उनकी सॉल्यूशंस बनते हैं। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे जो जिसकी जो ब्लड्स की जो फ्लूइडिटी है वो इस वाटर्स की वजह से। तो जो दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, एंड व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड सेल एंड अदर कंपोनेंट, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये जो ब्लड सेल्स है या जो दूसरे कंपोनेंट होते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशंस करते हैं, यानी जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की दीगर पार्ट्स में तो ये यहाँ पे उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट्स करते हैं। फिर रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड्स बैलेंस को रेगुलेट्स करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, सही है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर्स, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट्स करते हैं। आपको पता है कि जो यहाँ पे जो बेस्ट मेन कंपोजिशन ऑफ वाटर्स है तो वो आप कह सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब वगैरह करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स हमने पढ़े कि ब्लड्स में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ये उस इलेक्ट्रोलाइट्स यानी बॉडी आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की मेंटेनेंस करते हैं। फिर यहाँ पे हमने प्लाज्मा के फंक्शन, आपको पता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हमने पढ़े थे। अब उस प्लाज्मा प्रोटीन के अलग फंक्शन है जिसमें सबसे पहला ये है कि एल्बुमिन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर्स को क्या करते हैं, मेंटेन करता है। एंड आल्सो कैरियर प्रोटीन फॉर ड्रग्स, कुछ ड्रग्स को ट्रांसपोर्टेशन उसकी करते हैं। हार्मोन एंड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होते हैं ये उसको कैरियर है, उस एक्ट फॉर कैरियर करते हैं, उसको अपने साथ जो है लेके जाते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फिर कोगुलेशन फैक्टर्स हमने पढ़े जो कि यहाँ पे रोल प्ले करते हैं हीमोस्टेसिस में। एक होता है होम्योस्टेसिस, एक होता है हीमोस्टेसिस। तो होमोस्टेसिस मेंटेनेंस ऑफ जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड उसमें जो कांस्टेंट उसके जो मेंटेनेंस रखनी है उसको हम हेमोस्टेसिस कहते हैं। जो हीमोस्टेसिस होता है ये जो ब्लड की जो आप कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन होते हैं या जो ब्लड की जो फ्लूइडिटी होती है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। फिर इसमें हमारे पास ग्लोबुलिन्स आए थे कि जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि प्लाज्मा बनाते हैं, ब्लड्स बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसका जो मेन रोल होता है वो विस्कोसिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। फिर इसमें आपके पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर, इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इट एज अ बफर बाय कंबाइनिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बो अमाइन कंपाउंड, कंपाउंड विच हेल्प कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये ब्लड्स की बफरिंग करते हैं। आपको पता है कि ब्लड जो है एक्ट एज अ बफर करते हैं, तो यहाँ पे ग्लोबुलिन जो है वो भी रोल प्ले करते हैं बफरिंग में। फिर इसके बाद ये है कि इट आल्सो एक्ट एज अ प्रोटीन रिजर्वायर फॉर न्यू प्रोटीन सिंथेसिस, जो ग्लोबुलिन है, सही है। फिर इसके बाद जो फर्दर फंक्शन है कि आपके पास हमने ग्लोबुलिन्स के अल्फ़ा बीटा एंड गामा टाइप्स पढ़े थे। तो जो बीटा ग्लोबुलिन है वो कैरियर प्रोटीन है, ट्रांसफरिन, सीरोप्लाज्मिन, हेमोपेक्सिन एंड हेप्टोग्लोबिन, इसको जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को जो है वो लेके जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन एंड क्रिएटिनिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट यानी ब्लड जो न्यूट्रन जो होते हैं उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, आयरन, कैल्शियम। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन्स, maintenance of blood pressure by the regulation of flow rate and peripheral resistance while center as in CNS। तो ये सारे जो है ये ब्लड्स के ही फंक्शन है। कल आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड्स, तो ये सारे फंक्शन आप उसको जो है बता सकते हैं और आपको जो है ये आने चाहिए से। फिर जो आपके पास पता है आपको कि ब्लड की सेलुलर कंपार्टमेंट भी है। अब सेलुलर कंपार्टमेंट का भी यहाँ पे तो कोई फंक्शन होगा। अब सेलुलर कंपार्टमेंट में जो रेड ब्लड सेल है उसका जो मेन फंक्शन होता है, क्योंकि उसकी कंपोजिशन में हीमोग्लोबिन जो है इन्वॉल्व होते हैं रेड ब्लड सेल्स में। तो हीमोग्लोबिन्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। फिर आपके पास ये जो हीमोग्लोबिन्स होता है ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड्स के साथ जो है बैंड होता है और उसको भी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बॉडी से, तो उसमें भी रोल प्ले करते हैं।
फिर बफर जो ब्लड होता है एक्ट एज अ बफर करता है, आपको पता है, और उसमें जो मेजर रूल होता है वो आरबीसी का होता है। सही है, क्योंकि आपके पास जो एचबी होता है, हीमोग्लोबिन होता है, आपके पास जब आपके पास एसिडिटी बढ़ जाती है तो ये हीमोग्लोबिन जो है उस हाइड्रोजन जो उसके साथ बैंड हो जाते हैं और हीमोग्लोबिनिक एसिड जो है उसको बनाते हैं। तो आपके बॉडी के जो पीएच होता है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करता है, और वो उस जो बफर जो ब्लड होता है ये बफर सॉल्यूशन है, यानी ये एक्ट एज अ बफर करते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रूल है वो आरबीसी के मेंटेनेंस ब्लड विस्कोसिटी। जो विस्कोसिटी है आपको पता है कि जो ब्लड है ये मोर विस्कस है देन वाटर से है, तो जो ब्लड की जो विस्कोसिटी है उसको मेंटेन करते कौन, आरबीसी करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स, हमारे पास सबसे पहले न्यूट्रोफिल आते हैं। तो न्यूट्रोफिल आपके पास जो होते हैं ये फाइट्स करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन, उसके अगेंस्ट जो है ये आपके बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर लिम्फोसाइट्स है जो कि रोल प्ले करते हैं वायरल एलनेस एंड द सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, यानी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन, और जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट जो है लिम्फोसाइट जो है वो रोल प्ले करते हैं। जो इज़िनोफिल होता है वो आपके पास आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेन वार्म इन्फेस्टेशन एंड अदर पैरासिटिक इन्फेक्शन, उसके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। फिर बेज़ोफिल आता है, तो बेज़ोफिल जो है एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं by releasing histamine, and they also contain heparin which is an anticoagulant and serotonin that mediate vasoactive responses। जो हेपरिन होता है ये आपके पास ब्लड टैनिंग्स जो करते हैं, सही है। तो बेज़ोफिल जो है ये फंक्शंस करते हैं। फिर इसके बाद मोनोसाइट्स होते हैं जो कि आपके पास फेगोसाइटोसिस करते हैं एंड प्ले एन रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्स। फिर प्लेटलेट्स आता है, तो प्लेटलेट्स आपके पास हीमोस्टेसिस में आपके पास रोल प्ले करते हैं एंड फॉर्म प्राइमरी जो हेमोस्टेटिक प्लग होता है उसको उसको बनाते हैं, और जो सेकेंडरी जो हेमोस्टेटिक प्लग होते हैं उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो इसके साथ साथ आज का जो लेक्चर है हमारा वो ख़त्म हो गया है। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा इसको थोड़ा समराइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो लिम्फोसाइट्स है, जो ल्यूकोसाइट है, डब्ल्यूबीसी है, उसके जो क्लासिफिकेशन है वो हमने किए ग्रेनुलोसाइट्स के बेस पे। जो न एक ग्रेनुलोसाइट होते हैं उसके बेस पे भी हमने उसके क्लासिफिकेशन की। इसके बाद हमने जो है फंक्शंस पढ़े। फंक्शन में सबसे पहले हमने प्लाज्मा का फंक्शन पढ़ा कि उसका जो प्लाज्मा है वो ब्लड्स बनाते हैं, तो उसका फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें जो है वाटर्स का फंक्शन है, फिर उसके प्लाज्मा प्रोटीन है, फिर जो ब्लड्स का ओवरऑल फंक्शन है वो भी हमने पढ़ा। फिर ब्लड में जो सेलुलर कंपार्टमेंट है जो कि डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो वो भी आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिए। इसके बाद जो है हम मोर डिटेल्स पे जाएँगे। हम एरिथ्रोसाइट जो है उसको एक-एक सेल जो है सेलुलर कंपार्टमेंट के उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें हम उसके ऊपर हम 4-5 लेक्चर अपलोड करेंगे। टू दैट एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें और हमें मोटिवेट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।